हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, बैसाख अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में बैसाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं इसी महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। बैसाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को बैसाख अमावस्या कहते हैं। बैसाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद काल सर्प जैसे कष्टकारी दोषों का आसानी से दूर किया जा सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ कि हमें अमावस्या पर किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि चौकी को आप दक्षिण मुख करके आप लगाएं, उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछाएं और काले तिल का आसन देकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। और देखिए, मैंने यहाँ मिट्टी का एक दीपक लिया है जिसे 2 बाती को मिलाकर लंबी बाती बनाया गया है, क्योंकि देखिए अमावस्या के दिन लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में हम तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, पितरों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेना है। तो पुष्प की सहायता से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अमावस्या में है ना, जो 2 अमावस्या है, एक है 7 तारीख की और एक है 8 तारीख की। तो ना पितृ अमावस्या और जो 8 तारीख को देव अमावस्या, पितरों की पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले दीपक का पूजन कर लिया है। उसके बाद में हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, क्योंकि जो इस दिन जो अमावस्या है वो बुधवार को पड़ रही है, तो आप जरूर से ध्यान दें। और ये पूजन आप सुबह सुबह में भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम पूजन करते हैं ना, उस समय हमें यहाँ पर कोई भी अन्न नहीं खाया पिया जाता है। यदि आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं साथ दे रहा है, भूख लग रही है, तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन पूजन के दौरान में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। भक्तों, मैं एक बात बता दूं, जो ये पूजन है घर के बड़े पुरुष करते हैं या फिर आपके ससुर करते हैं। और देखिए, पितरों का जो पूजन होता है खासकर पुरुष ही घर के करते हैं। यदि पुरुष घर में नहीं है तो आप अपने बेटे से भी करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को 2 सफेद फूल मिल गए थे, वो मैंने यहाँ पर भगवान को समर्पित कर दिया है। तो देखिए, पितरों को जो होता है ना, सफेद रंग बहुत ही अत्यधिक प्रिय होती है, तो आप सफेद रंग के फूल ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और यहाँ पर मैं जल का भोग लगा रही हूँ। और जो अगर आप अमावस्या के दिन खीर का भोग प्रसाद जरूर से बनाएं, यदि नहीं है तो आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, खीर पूड़ी का विशेष रूप से भोग प्रसाद लगाया जाता है, तो आप जरूर से बना लें। और आप यहाँ पर दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रही हूँ, तो उनके भोग प्रसाद में मैं यहाँ पर तुलसी दल डाल रही हूँ। आप तुलसी दल डालना ना भूलें। यदि आप पितरों का पूजन कर रहे हैं तो आप उनका जो भोग प्रसाद है अलग से रखें, क्योंकि जो पितरों का भोग प्रसाद होता है उसे ग्रहण नहीं किया जाता है, उसे बाहर दान कर दिया जाता है। तो देखिए, हमें छोटी सी अग्यारी करनी होती है, तो आप जरूर से अग्यारी कर लें। भक्तों, यह जो पूजन है, पितरों की जो पूजा करते हैं वो महिलाएं नहीं करती हैं, और पितरों की पूजा निषेध मानी जाती है महिलाओं को करना। तो हो सके तो पुरुष ही कर ले। यदि पुरुष नहीं है तो मजबूरी में ये पूजा महिलाएं कर सकती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर गाय के उपले को सुलगा लिया है। उसके बाद में हम घी की यहाँ पर 5 आहुतियां देंगी। सबसे पहले नवग्रह के नाम की, गणेश भगवान के नाम की। उसके बाद में मैं यहाँ पर कपूर के टुकड़े डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर लूंगी। तो देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है ना, तो आप उनको अच्छे से चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। पूर्वजों की फोटो हो तो आप उनको भी उनके पास रख सकते हैं। तो जैसे भी आपके सुविधा अनुसार है, आप देख लें। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ कि आप कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, जो हमने भोग प्रसाद लगाया था खीर पूड़ी का, वो हम अग्नि के माध्यम से भोग लगाएंगे, क्योंकि जो है ना भोग वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सुबह जल्दी उठ करके ही ये पूजन किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से मैं आपको पूजन करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, शुद्ध रह करके हमें यह पूजन करना होता है, रोली टीका सब कुछ करना है। तो देखिए, बैसाख के महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व रहता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अग्नि को जो है थोड़ा सा शीतल कर लिया था। जो आपने दीपक जलाया है ना, आप उससे भी इस पूजन को कर सकते हैं।
तो देखिए आज के दिन आप पीपल के वृक्ष में अपने पितरों के नाम का जल से जरूर से सींचना चाहिए। जल कैसे तैयार करना है, पीतल का लोटा लेना है, जल लेना है, गंगा जल लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं और उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प डाल करके आप पितरों का तर्पण करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पीपल के पूजन करना है। और देखिए हमने आरती करने के बाद में यहाँ पर आरती को शीतल कर दिया है, थोड़ा सा जल लेकर के मिनस देंगे। तो देखिए हमें ये जो पूजन करना होता है ना, मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जिंदगी में जो भी है शुभ काम होते हैं वो कहीं ना कहीं पितरों की आशीर्वाद से ही हमारा जो है वंश बेल बढ़ती है। तो इस तरह से हमें यह पूजन करनी है। हर अमावस्या के दिन आप इस प्रकार से पूजन करें, दक्षिणा जरूर से निकालें, तो पूजा में रही जो भी कमी बेसी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। आशा करती हूँ आप इसी प्रकार से हर अमावस्या के दिन इसी प्रकार से पूजन करेंगे। वीडियो पसंद आए है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।